हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि पहली शादी के होते हुए अगर कोई दूसरी शादी करता है तो ये एक कानूनन अपराध है और इसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताऊंगी, जिसके चलते आप पहली शादी के होते हुए दूसरी शादी भी कर सकते हैं। अगर आपकी भी कोर्ट में डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही है और उस प्रोसीडिंग के चलते ही जब वो प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो बीच में ही अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है कि उस बीच अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो वो एक वैलिड मैरिज होगी। क्या थी ये जजमेंट, क्या है इसके फैक्ट्स, इन डिटेल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी सिमिलर सिचुएशन में हैं तो ये जजमेंट आपके काफ़ी काम आ सकती है, तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान हमसे चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे और मेरी टीम से जुड़ सकते हैं और घर बैठे अपनी कानूनी समस्या का समाधान इजीली पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली आपको पता ही होगा कि पहली शादी के चलते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक कानूनन अपराध है और इसके चलते आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और अगर कोई एक शादी के होते हुए दूसरी शादी करता है तो उसको बाइगेमी बोला जाता है। और अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में पहली शादी का ख़त्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप तलाक ले लेते हैं, सिर्फ उसी सिचुएशन में तलाक लेने के बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन बिना तलाक के आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये इलीगल है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस आया, जिसके चलते डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, उसके बीच में ही पति जो है वो दूसरी शादी कर लेता है और उस शादी को वैलिड माना गया था। क्या है इस जजमेंट के फैक्ट्स, इसके बारे में हम अभी जान लेते हैं। तो इस केस में एक पति पत्नी के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। उसके बाद मामला जो है वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं। ऐसे में कोर्ट जो है उनको डिवोर्स ग्रांट कर देता है, लेकिन कोर्ट के इस डिसीजन से वाइफ सेटिस्फाइड नहीं होती है और उसका कहना होता है कि ये जो डिवोर्स है, ये जो तलाक है वो गलत दिया गया है। इसलिए कोर्ट के इस डिसीजन से अनसेटिस्फाइड होकर इसके अगेंस्ट जो वाइफ है वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल करती है और उस अपील में वाइफ का यही कहना होता है कि ये जो डिवोर्स ग्रांट किया गया था इसको रद्द किया जाए, ये जो डिवोर्स ग्रांट किया गया है वो सही नहीं है। इसके बाद कोर्ट में प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं, लेकिन प्रोसीडिंग्स के बीच में ही हस्बैंड वाइफ का सेटलमेंट हो जाता है। हस्बैंड वाइफ पति पत्नी का आपस में प्रोसीडिंग्स के बीच में ही समझौता हो जाता है और दोनों पार्टीज ये डिसाइड करती हैं कि वाइफ जो है, पत्नी जो है वो अपील को विड्रॉ करेंगी। उसके बाद जो वाइफ हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करती हैं कि ये जो मेरी अपील है उसको विड्रॉ किया जाए, हम दोनों के बीच में आपसी सेटलमेंट हो चुका है, तो ये जो अपील मैंने डाली है मैं उसको विड्रॉ करना चाहती हूँ। और इसके बाद प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चली रही होती हैं, लेकिन इसी बीच कोर्ट का फाइनल डिसीजन आने से पहले ही जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी कर लेते हैं। ऐसे में जब दिल्ली हाई कोर्ट को दूसरी शादी के बारे में पता चलता है तो दिल्ली हाई कोर्ट उस शादी को अमान्य मानती है और दिल्ली हाई कोर्ट का कहना होता है कि ये जो दूसरी शादी है वो वैलिड मैरिज नहीं है, क्योंकि अभी कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आया था, प्रोसीडिंग्स अभी चली रही थी, पेंडिंग थी। तो ऐसे में ये जो दूसरी शादी है वो बाइगेमी मानी जाएगी और जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो उस शादी को अमान्य मानती है। तो कोर्ट के इस डिसीजन से जो हस्बैंड है, जो पति है, वो अनसेटिस्फाइड होते हैं, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने पे
पति का यही कहना होता है कि हमें कोर्ट से डिवोर्स मिल भी चुका था, उसके बाद जो वाइफ ने अपील डाली थी उसके बीच हमारा समझौता भी हो चुका है। वाइफ एग्री करती है और कोर्ट के उस डिसीजन को मानती है, और वाइफ ने जो है वो एप्लीकेशन भी कोर्ट में डाली है कि मेरी जो अपील की पिटीशन है उसको विड्रॉ किया जाए। मैं उस पिटीशन को विड्रॉ करना चाहती हूँ और हम दोनों का आपस में समझौता हो चुका है। तो इस बीच अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो वो वैलिड मैरिज होनी चाहिए। तो इस चीज़ में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना होता है कि जब डिवोर्स ग्रांट हो चुका था और उसके बाद आपसी सेटलमेंट दोनों पार्टीज़ के बीच में हो गया है, हस्बैंड वाइफ म्यूचुअली डिसाइड कर चुके हैं कि वो अलग होना चाहते हैं और विड्रॉ की एप्लीकेशन भी वाइफ ने डाल दी है, तो ऐसे में अगर पति ने दूसरी शादी कर ली है तो वो एक वैलिड मैरिज है और उसको बाइगेमी नहीं माना जा सकता। तो बहुत सोच समझ के सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन सुनाया। तो अगर आप भी सिमिलर सिचुएशन में हैं तो ये जजमेंट आपके बहुत काम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।